यह कथा उस चमत्कारी घटना की है जो न केवल श्री राम के नाम की महिमा को सिद्ध करती है, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति, उनकी साधना और उनके द्वारा किए गए उपकार को भी दर्शाती है। यह एक ऐसी कथा है जो हमें कलयुग में राम नाम की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है और यह बताती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और ईश्वर का नाम ही सभी कष्टों और मृत्यु जैसे संकट को भी टाल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। वे केवल एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि श्री राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया और रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ लिखकर संपूर्ण भारतवर्ष को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राम नाम में वह शक्ति है जो संसार के हर बंधन को काट सकती है और जीव को परम शांति की ओर ले जा सकती है। एक बार तुलसीदास जी काशी नगरी में निवास कर रहे थे। काशी, जो स्वयं भगवान शिव की नगरी है, साधना और भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। तुलसीदास जी वहीं एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और प्रभु श्री राम के नाम का जप, भजन और लेखन में लीन रहते थे। प्रतिदिन उनके दरबार में अनेक श्रद्धालु आते और आशीर्वाद प्राप्त करते। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार भी निवास करता था। यह दंपति अत्यंत धार्मिक और साधन संपन्न था, किंतु उनके जीवन में एक दुखद घटना घटित हुई। ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना से उसकी पत्नी को गहरा आघात पहुंचा। उस समय समाज में सती होने की परंपरा प्रचलित थी। यह मान्यता थी कि पतिव्रता स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता में बैठकर देह त्याग कर लेती है और स्वर्ग को प्राप्त करती है। यह परंपरा सामाजिक दबाव और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निभाई जाती थी। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया कि वह भी अपने पति के साथ चिता में बैठकर सती होगी। उसने विधि पूर्वक अपने पति की अंतिम यात्रा की तैयारी की और उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में उसे तुलसीदास जी की कुटिया दिखाई दी। वह उनके चरणों में प्रणाम करने हेतु रुकी। यह सामान्य शिष्टाचार था जो उस समय धार्मिक जनों के प्रति प्रकट किया जाता था। तुलसीदास जी उस समय ध्यान में लीन थे, परंतु उस स्त्री के चरण स्पर्श से उन्होंने नेत्र खोले और सहज भाव से उसे आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव। यह आशीर्वाद उस स्त्री के लिए आश्चर्यजनक था। उसने तुरंत तुलसीदास जी से कहा, स्वामी, मेरे पति का देहांत हो चुका है। मैं सती होने जा रही हूं। ऐसे में सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे फलित होगा? तब तुलसीदास जी गंभीर होकर बोले, बेटी, मेरे मुख से जो वचन निकल गया वह केवल एक शब्द नहीं रहा। अब वह प्रभु श्री राम के नाम का वचन है और राम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसमें वह शक्ति है जो मृत को भी जीवन दान दे सकती है। उन्होंने एक पात्र में जल लिया, उस पर राम नाम का जप किया और उसे अभिमंत्रित कर उस स्त्री को देते हुए कहा, इस जल को अपने पति के मुख में डाल देना। प्रभु की कृपा यदि होगी और तेरे मन में श्रद्धा सच्ची है तो चमत्कार अवश्य होगा। वह स्त्री अब भी अचंभित थी, किंतु उसके मन में एक उम्मीद जाग उठी। उसने वह जल सुरक्षित रखा और चितास्थल की ओर चल पड़ी। श्मशान घाट पर सब कुछ तैयार था। ब्राह्मण का शव चिता पर रखा जा चुका था और अग्नि देने की तैयारी चल रही थी। उसी समय उस स्त्री ने तुलसीदास जी द्वारा दिया गया जल अपने मृत पति के मुख में डाल दिया। यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। लोग चुपचाप देख रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे तो कुछ आश्चर्य में थे, परंतु तभी वह चमत्कार हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। ब्राह्मण की बंद आंखें धीरे धीरे खुली, उसकी सांसें चलने लगी। वह उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। सभी लोग यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो मृत था वह जीवित हो गया। स्त्री की आंखों में अश्रु बह निकले। वह शोक से आनंद में परिवर्तित हो चुकी थी। जब यह बात तुलसीदास जी तक पहुंची तो लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे। वे उनके आगे नतमस्तक हो गए, परंतु तुलसीदास जी ने सभी को स्पष्ट किया कि यह उनका कोई व्यक्तिगत चमत्कार नहीं, बल्कि केवल राम नाम की महिमा का प्रताप है। उन्होंने कहा, जो कोई सच्चे मन से राम का नाम जपता है उसके जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। राम नाम वह दिव्य मंत्र है
जो जीव को संसार बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। उन्होंने स्वयं लिखा है, मंत्र महाराम रथ धरे, जो तुलसी सहस्र है, संत सिद्ध सुर मुनि सब कहत राम जस गाहे। अर्थात जो राम नाम रूपी मंत्र को अपनाता है वह स्वतः पूज्य हो जाता है। संत सिद्ध देवता और मुनि सभी राम नाम की महिमा का गान करते हैं। यह कथा केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति की शक्ति की प्रतीक है। तुलसीदास जी ने यह दर्शाया कि राम नाम केवल उच्चारण मात्र नहीं, वह स्वयं प्रभु का स्वरूप है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से अपनाता है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। आज के समय में जब लोग भौतिकता, संदेह और अविश्वास के बीच जीवन जी रहे हैं, ऐसे में यह कथा हमें आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक भरोसे की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राम नाम वह दीप है जो अंधकार में भी मार्गदर्शन करता है। यदि आप भी ऐसी दिव्य कथाओं से प्रेरणा लेना चाहते हैं जो हमें सनातन संस्कृति, पुराणों की गहराई और भक्ति की शक्ति का बोध कराएं, तो हमारे इस आध्यात्मिक प्रयास से जुड़े रहें। इन कथाओं को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भक्ति, श्रद्धा और राम नाम की महिमा से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।